जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, राहुल अग्रवाल शमशेर राज के शारजा बेस्ड हेड ऑफिस में एक एम्प्लॉय था। बहुत खूब। आगे? अब से कुछ हफ्ते पहले उसका ट्रांसफर अबुधाबी कर दिया गया था। मैंने कुछ दिनों के लिए डांस छोड़ दिया है। हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा आरती जी। ये नुकसान स्पॉन्सर का या हमारा नहीं मैडम, ये नुकसान 200 हैंडीकैप लड़कियों का है। बात यह है कि मैं एक शर्त पर यह प्रोग्राम कर सकती हूँ। अगर आप इसकी कोई पब्लिसिटी ना करें तो मैं प्रोग्राम करने को तैयार हूँ। एक छोटे से प्रोग्राम के लिए इस घर का सुख चैन बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई है? नाइस मीटिंग यू। माय प्लेजर। इंसिडेंटली मैं सिमरन का अंकल हूँ। ओह यस, हम रेस्टोरेंट पे मिले थे। तुम मेरे साथ चलोगी? ये भी कोई पूछने की बात है? राजदार सहेली होती किस लिए? पठान को गाली दिया तूने? हमारी बीवी तुम्हारी बहन है तो तुम हमारे क्या लगे? साले। बहुत ठीक साले। शमशेर राज को कन्विंस करने के लिए ये डॉक्यूमेंट बहुत इफेक्टिव नहीं है, फिर भी एक कॉपी हासिल जरूर कर लेंगे। वहाँ भाभी है ना, उनकी एक सहेली है, उनके घर आज एक पार्टी है और हम दोनों जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप परमिशन दें तो। जल्दी आना और ड्राइवर को साथ लेते जाना। नहीं नहीं माँ, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगी। प्लीज माँ प्लीज। आइए आरती जी, आइए। आरती जी हम घबरा रहे थे, लग रहा था आप नहीं आएंगी। कैसे नहीं आती? आपसे वादा जो किया था। आइए आरती जी, शो में 1 घंटा बाकी है, चलिए तैयार हो जाएं। चलिए। सखियों को छेड़े कभी राधा को छेड़े, सखियों को छेड़े कभी राधा को छेड़े, रास रचाए कभी होली खेले, रास रचाए कभी होली खेले, घर पिचकारी मारे देखो मुरारे, घर पिचकारी मारे देखो मुरारे, ऐसा नटखट ने मोरा अंग अंग भिगोए दिना, हारे हाय मोरी धानी चुनरिया, पटवर गिरधर ने मोरी गागर उतार पन भटवा पे घेर लिया, हारे हाय मोरी धानी चुनरिया, पटवर गिरधर ने मोरी। देखो कनाई करे कैसी ढिठाई रे, देखो कनाई करे। हेलो। शमशेर राज,
ऊंट को पहाड़ के नीचे देखने की आरजू बरसों से मेरे मन में थी। अगर आप 5 मिनट के लिए शारजा कल्चरल सेंटर आ जाएं, तो मेरी ये आरजू पूरी हो सकती है। क्या बकवास है ये? मेरा नाम है कमल चोपड़ा। फोन मत रखिएगा वरना पछताएंगे, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी खबर देने वाला हूं जो आपकी जिंदगी का रुख पलट देगी। कहो, सुन रहा हूं। आज इस वक्त इस ऑडिटोरियम में एक डांस हो रहा है और नाचने वाली लड़की और कोई नहीं बल्कि मशहूर कथक डांसर आरती राज है। मैं जानता हूं कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है, इसीलिए चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए यहां आ जाएं। हम दोनों मिलकर बहू रानी का नाच देखेंगे। गायत्री! क्या बात है, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आरती कहाँ है? अपनी सहेली की सालगिरह पर गई है। किसकी इजाजत से गई है? मेरी। आप घर पर नहीं थे, दोनों लड़कियों ने जिद की, सो मैंने भेज दिया। अभी आती होंगी। हमारे खानदान की इज्जत का जनाजा उठने के बाद आएंगी। क्या हो गया? क्या किया मेरी बच्ची ने? तुम्हारी बच्ची नाच रही है इस वक्त। शमशेर राज की बहू सारे बाजार इस वक्त नाच रही है और तुम्हारी बेटी वहां बैठे तमाशा देख रही है। ये हो रहा है। क्या बात है बरखुरदार, बहुत दिनों के बाद आए हो। हाँ यार, वो तुम्हारा हम उमर अहमद था इधर, तो उसे रोज मिलते थे। इस बहाने मैं भी तुम दोनों को देख लेता था। और लेकिन अब बूढ़े चाचा के लिए वक्त किधर है यार। चाचा ऐसी बात नहीं है, सचमुच ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन आज मैं तय करके आया था कि मैं अपने चाचू को मिलकर ही लाऊंगा। मुलाकात होगी। बरखुरदार, एक बात बोलूं, वो हम बुजुर्गों के लिए वक्त निकाल लिया करो। ओ यार, हम लोग तो चिराग शहरी हैं, न जाने कब बुझ जाएंगे। चाचा ऐसी बातें मत करो। अभी आपको अहमद को सहरा बांधना है, मेरे बच्चों को गोद खिलाना है, सिमरन को डोली में बिठाना है। आप तो जुग जुग जिएंगे। हाँ अच्छा एक बात बताइए यार, वो घर में सब खैरियत है ना? वो मेरा मतलब है कि आरती में और शमशेर में कोई तनाव वनाव तो नहीं है ना? नहीं चाचू, अब कोई तनाव नहीं है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। आरती कभी कभी जिद करती है डांस करने की, और मैं उसे समझा देता हूँ, वो मान जाती है। आजकल वो घर के कामों में इतना इन्वॉल्व हो गई है, मुझे तो लगता है वो डांस हमेशा के लिए भूल जाएगी। एक बात बोलूं, वो ये सुन के बहुत खुशी हुआ और बहुत खुशी हुआ। और मैं भी तो यही कहना चाहता था कि औरत को घर गृहस्थी बसाने के वास्ते बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। चाचू अब ये बात वो अच्छी तरह समझ गई है। चाचू वैसे अपना अहमद कब लौट रहा है? ओ यार, वो 2-3 दिन पहले जो उसका खत आया ना, उसके मुताबिक तो उसे 2 हफ्ते के अंदर आ जाना चाहिए। 2 हफ्ते मतलब जमीन का काम हो गया? हाँ हाँ हो गया। वो थोड़ी वो कानूनी कागजी कार्रवाई बाकी है, वो करके आ जाएगा वो। हाँ, इसका मतलब है अपना अहमद जल्दी लौटेगा। चाचू इजाजत चाहता हूँ, घर पर सब इंतजार कर रहे हैं। घर जा रहे कि कंपनी? नहीं घर पे जा रहा हूँ। जा 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 जा। हसन यारा, और चाचा से मिलने आ जाया कर, वो अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है। और वो आरती और वो सिमरन, वो क्यों नहीं आते मेरे को मिलने को? चाचू अगली बार उन दोनों को कान पकड़ के आपके पास ले आऊंगा। पक्का? पक्का। वादा? वादा। चल जा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और खुश रह, अल्लाह तेरी उम्र दराज करेगा। मजा आ गया, ऐसे करना चाहिए एक्चुअली। यू नो आई शुड गो आउट समटाइम। इट्स गुड फॉर हेल्थ। या बिल्कुल। हमारी जिंदगी भर की मोहब्बत का इनाम दे दिया ना तूने हमें। अपने बाप के मुंह पर कालक पोत दी ना तूने आखिर।
बाबूजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हारे परिवार की मान मर्यादा पर कीचड़ उछाला जा रहा था और तुम खामोशी से बैठे तमाशा देख रही थी। हमारे घर की बहू सरे बाजार नाच रही थी और तुम साथ देती रही। तुम शर्म से मर क्यों नहीं गई? बाबूजी, मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की जिससे आपको शर्मिंदगी महसूस हो। गुस्ताख लड़की! इसमें सिमरन का कोई कसूर नहीं था बाबूजी। मैं लेके गई थी अपने साथ। आपको जो कुछ कहना है मुझसे कहिए। हम तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहते, क्योंकि तुम शराफत और इज्जत का मतलब नहीं जानती। तुम्हें तो यह भी नहीं मालूम कि नेक नामी और रुसवाई में फर्क क्या होता है। तुम्हारे भाई जी ने मेरे मुंह पर फोन पटक कर सोच लिया कि सब कुछ खत्म हो गया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तूफान को देखकर एक शतुरमुर्ग मिट्टी में मुंह छुपाकर यह सोच लेता है कि सब कुछ ठीक है। तुम चाहते तो ये बात छुपा भी सकते थे। पता नहीं ये बात सुनकर भाई जी के दिल पर क्या गुजरी होगी। गुजरती तो तब जब उनको मेरी बात पर विश्वास हो जाता, लेकिन मैं राह देखता रहा और वो ऑडिटोरियम आए ही नहीं। उन्होंने वहां बैठे बैठे ही तुम्हारी बात को कंफर्म कर लिया होगा। अच्छा, फिर तो इस वक्त उनके दिल पर छुरियां चल रही होंगी। और तुम्हें तो बड़ा घमंड हो रहा है ना अपनी इस हरकत पर। लेकिन मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी बुज़दिली पर। तो मुझे बुज़दिल समझती हो? मुझे, कमल चोपड़ा को? हाँ कमल, मैं तुम्हें बुज़दिल समझती हूँ। तुम्हारी लड़ाई तो भाई जी के साथ है ना, फिर तुम उनके बच्चों को मोहरा क्यों बना रहे हो? सिर्फ एक बुज़दिल इंसान ही ऐसी हरकत कर सकता है। अरे हिम्मत है तो खुद भाई जी का सामना करो। वो भी होगा, एक दिन जरूर होगा। और जिस दिन सामना होगा उस दिन तुम्हारे भाई जी मुंह छिपाए फिरेंगे एक मुजरिम की तरह, चोर की तरह, और उन्हें पनाह देने वाला कोई नहीं। माँ, माँ जल्दी से खाना लगा, मुझे बहुत भूख लगी है माँ, बहुत भूख लगी है। इतनी देर लगा दी बेटा, ऑफिस में फोन किया तो पता चला कि तू निकल चुका है। अरे माँ, गुल चाचा के पास चला गया था। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी बातें। क्या बात है माँ, तू परेशान क्यों है? आज तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है बेटे। तेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें सुला कर आई हूँ। ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई माँ, बता मुझे। तू शांति से खा पी ले, फिर बताती हूँ। नहीं माँ, पहले बता क्या बात हुई है। आरती आज डांस करने गई थी। आरती डांस करने गई थी? कहाँ गई थी? कोई कल्चरल सोसाइटी है, नाम तो मुझे याद नहीं रहा। उसी सोसाइटी के लिए वो स्टेज पर डांस करने गई। तेरे बाबूजी को पता चल गया और उनकी तबीयत खराब हो गई। घर में अशांति हो गई है बेटे। आरती बाबूजी से मिली? आरती से ज्यादा उन्होंने सिमरन को बुरा भला कहा। आज तो उन्होंने उस पर हाथ भी उठा लिया। बाबूजी ने सिम्मू पर हाथ उठाया? लेकिन सिमरन का इससे क्या वास्ता? वो दोनों किसी के बर्थडे पे जाने का बहाना करके गई थी। मुझे क्या मालूम था कि सिमरन भी उसका साथ देगी, और मैंने भी उसे जाने दिया। बेटा, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए।
आरती कहाँ है? वो अपने कमरे में है। आरती! ये क्या सुन रहा हूं मैं? आखिर तुमसे रहा नहीं गया। अपने थिरकते पैरों पर काबू नहीं रख पाई तुम। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले मेरी बात तो सुन लो विशाल। क्या सुनाओगी? क्या सुनाओगी? लेम एक्सक्यूज, इनोसेंट एक्सप्लेनेशन? मैं तुम्हें बता दूं, धोखा आखिर धोखा होता है आरती। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, सिर्फ एक छोटी सी बात छुपाई थी और वो मैं तुम्हें बाद में बता देती। तुम्हारी ये छोटी सी बात मेरे लिए क्रिटिकल सिचुएशन बन गई है। एक ऐसी सिचुएशन जो मेरी जिंदगी का रुख पलट सकती है, समझी तुम? तो मैं क्या करती? तुम लोगों ने मेरे लिए दूसरा कोई रास्ता कहां छोड़ा है? इस घर में ऐसा कोई नहीं जो मेरी दिल की बात समझ ले कि आखिर मैं डांस क्यों नहीं छोड़ना चाहती। कोई नहीं जो मेरे बारे में सोचे, तुम भी नहीं। मैं भी नहीं। हाँ, अब तो ये ही कहोगी तुम। इसीलिए प्रोग्राम की बात मुझसे छुपाए रखी और सिमरन को राजदार बनाया। सिमरन को, हमारे बीच जो भरोसा था उसे तुमने पूरी तरह खत्म कर दिया है आरती। मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश भी की थी, तुम्हें बताया भी था कि ये प्रोग्राम एक अच्छे कॉज के लिए है, लेकिन मेरी बात समझना तो दूर, तुम तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। तुम बहुत बदल गए। जिस विशाल से मैंने प्यार किया था तुम वो बिल्कुल नहीं हो। हाँ, मैं बदल गया हूं। वक्त और हालात के साथ साथ सबको बदलना पड़ता है। मैंने सोचा था तुम भी बदल जाओगी। ये डांस का भूत तुम्हारे सर से उतर जाएगा और तुम गृहस्थन बन जाओगी, और कुछ नहीं तो मेरे माता पिता की इज्जत का ख्याल करोगी। कौन सी मैंने उनकी बेइज्जती कर दी है? तुम समझती हो तुम्हारे परफॉर्मेंस की वजह से उनकी इज्जत में 4 चांद लग गए? आज इस उम्र में मेरे बाबूजी को ह्यूमिलिएशन सहना पड़ा तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे, कभी नहीं। वो क्या, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हाँ, मैं ही कसूरवार हूँ, सबसे बड़ी मुजरिम मैं हूँ। तुम भी ये समझते हो ना, और बाकी सब यही समझते हैं। विशाल, इस घर के घुटन में नहीं जी पाऊंगी। विशाल, विशाल। मत रो भाभी। मैं किस किस को समझाऊं सिमरन, कोई समझना नहीं चाहता। चुप हो जाओ भाभी, ये लोग तुम्हारी आंसुओं को नहीं समझेंगे। इन आंसुओं को इस तरह मत गवाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरी सबसे बड़ी और आखिरी उम्मीद विशाल था, और वो भी मुझे कसूरवार समझता है। धीरज रखो भाभी, भैया पर घर का बहुत प्रेशर है, इसलिए वो इस तरह बिहेव कर रहे हैं। वो आपको समझते हैं, मेरा विश्वास कीजिए। एक यही विश्वास का सहारा है। अगर ये टूट जाएगा तो मैं टूट जाऊंगी सिमरन। सिमरन कहाँ है? कॉलेज गई है। ड्राइवर गया था साथ में? जी हाँ, ड्राइवर उसे कॉलेज छोड़कर वापस आ गया है। तुमसे कहा था कि ड्राइवर सिमरन के साथ कॉलेज जाए, वहां रुके और उसे वहां कॉलेज से वापस लेकर घर आए। मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा निगरानी की जरूरत नहीं है। जरूरत है, आरती की वजह से। कहीं उसका सिमरन पर इतना असर ना हो जाए कि वो बगावत पर उतर आए। आप खामखा चिंता कर रहे हैं।
भगवान सब ठीक करेंगे। विशाल की आरती से बात हुई? जी, उन दोनों में बहुत कहासुनी हो गई। आज सुबह से बहू अपने कमरे से नहीं निकली है। तुम सिमरन पर नजर रखो, उसे कहो कि वो आरती से कम मिला जुला करे, कम बातचीत किया करे, उसके कमरे में जाने से रोको उसे। इन बातों से सिमरन पर बुरा असर पड़ेगा, घर का माहौल खराब हो जाएगा। घर की इज्जत नीलाम होने से तो अच्छा है कि माहौल खराब हो जाए, घर तो बच जाएगा ना। लीजिए। लो तुम्हारी कारिस्तानी का अंजाम देखो। लो, जो कसर बाकी थी इस अखबार ने पूरी कर दी। देखो देखो। लेकिन क्या? लेकिन अब कुछ कहना बाकी भी रह गया आरती। तुम्हारा प्रोग्राम देखने वाले कुछ 100 लोग होंगे, ये अखबार लाखों पढ़ेंगे, लाखों। अब मैं बाबूजी को क्या जवाब दूंगा? लेकिन ये मेरे साथ धोखा है। उन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि इस प्रोग्राम की कोई पब्लिसिटी नहीं होगी, मेरा फोटो भी नहीं छापेंगे, और अब उन्होंने। विशाल, तुम खुद जाके उनसे जवाब मांगो कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जवाब मैं उनसे नहीं मांगूंगा, वो तो पराये हैं। जवाब मैं तुमसे मांगता हूं, तुमसे। ऐसी कौन सी दुश्मनी निकाली है तुमने मेरे परिवार से? लाख समझाने पर, लाख मनाने पर भी तुम ये सब करने से बाज नहीं आई। बाबूजी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। विशाल, मैं बहुत शर्मिंदा हूं मेरी वजह से। तुम्हारी शर्मिंदगी बाबूजी को कन्विंस नहीं कर पाएगी। चट्टान